अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिजनेस स्किल्स। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हर चीज़ को। उस हिसाब से आप लोग सीख सकते हैं। अगर आप लोग गलती नहीं करना चाहते स्पॉट ट्रेडिंग में, आप लोगों को बता दूं कि स्पॉट ट्रेडिंग एक ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें ऐसा है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसमें स्पॉट ट्रेडिंग में देखेंगे आप लोगों ने आप लोगों को मिसाल दूं कि आप लोगों ने गोल्ड लिया है, 1 तोला गोल्ड लिया है, 1,10,000 रुपये का आपको 1 तोला मिला है, ठीक है ना। लेकिन अगर गोल्ड की कीमत आप कम हो गई है, अब 90,000 रुपये आ गई है पाकिस्तानी प्राइस में, ठीक है ना। आप लोगों को समझाऊं, लेकिन आप ये देखेंगे आपका 1 तोला गोल्ड पूरा आपका पड़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू है जो है वो कम हो गई है, लेकिन आपका गोल्ड पूरा पड़ा है। स्पॉट ट्रेडिंग इसी तरह से होती है। आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है, जो आप लोगों ने कॉइन ख़रीदे होते हैं, ठीक है ना, वो पूरे पड़े रहते हैं। लेकिन उनकी अगर वो अच्छे कॉइन, ये नहीं कह रहा कि कोई भी अपनी मर्ज़ी का कॉइन आप बाय कर लें और वो नीचे चला जाए, लेकिन जो टॉप के कॉइन है, अच्छे कॉइन है, उनकी आप जो जो भी अमाउंट परचेज़ करके रखते हैं, जो एक्चुअल अमाउंट है वो हमेशा पड़ी रहती है। अगर वो आपने इन्वेस्ट किए हुए होंगे पैसे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो कॉइन है आपका वैल्यू कम हो गई है, आई मीन एक्चुअल वैल्यू तो वैसी ही है, लेकिन उसकी ये देखें कि अगर उस वो सस्ता हो गया, वो नीचे चला डाउन हो गया, ठीक है ना, तो आप लोगों की जो कॉइन होगी उसकी एक्चुअल प्राइस भी कम हो जाएगी, लेकिन वो पड़ा रहेगा, ये नहीं होगा कि ख़त्म हो जाए। इसी तरह से आप लोगों को देखो कि आप लोगों ने $100 का एक BTC परचेज़ करके रख दिया स्पॉट में, ठीक है ना। अब वो स्पोर्ट में जो BTC पड़ा हुआ है वो 10% डाउन हो गया है, ठीक है ना। तो आपके $90 का BTC वही पड़ा पड़ा रह गया जो आपने ख़रीदा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू हो जाएगी $90, ठीक है ना। इसी तरह से वो 10% अप हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके जो $10 हैं वो 100 BTC वही पड़ा है, वही सेम वैल्यू है, ठीक है ना। वो $110 का हो गया। आप उसको सेल अगर उसी टाइम करेंगे तो $110 पे आप सेल करके आप अमाउंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं। देन अगर आप उसे नहीं सेल करते, आपका वो पड़ा रहेगा। इसी तरह से जब वो डाउन होता है 10%, तो आपके $90 का वो हो जाएगी, वो एक्चुअल अमाउंट वो पड़ी रहती है। फिर अगर नेक्स्ट वो करता है अप होता है, तो वो आपकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर वो नीचे जाता है तो आपकी BTC वही पड़े रहेंगे, उनकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो कम हो गई होगी, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गई होगी कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या वो कहते हैं या कि क्या चीज़ है, ठीक है ना। और अब आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये देखेंगे यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ें होती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। 20x हो गया, 10x हो गया। इसमें बाइनास या कोई भी दूसरा जो ट्रेडिंग ऐप होती है वो आप लोगों को ये देती है कि अभी आपने जैसे 20x यहाँ पे मैंने कर दिया और अमाउंट लिख दिया मैंने 10 USDT, ठीक है ना। तो ये देखेंगे सॉरी, मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दी 100 USDT, ठीक है ना। तो ये देखें कि ये 20x ये हो गया। ये इन्होंने मुझे दे दिए 20x, 100 का मुझे 20x दे दिया, आई मीन $2000 मुझे दे दिए बाइनास ने कि आप ट्रेडिंग करें हमारे साथ, ठीक है ना। तो आप अपने 100 मिला के अपने 100 और हमारे 2000 मिला के आप ट्रेड करें। अगर अब मेरा जाता है ये टोटल हो जाएंगे $2000 मेरा 100 मिला के, ठीक है ना। 2000 का अगर ये 10% जाता है, ठीक है ना, तो मुझे $100 का प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा मुझे $100 का, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी तरह से अगर ये 10% नीचे डाउन हो जाता है, तो मुझे मेरी 100 का 100 मेरा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये है बाइनास है वो हमारे $100 ख़त्म कर देगी और हमारी ट्रेड भी ख़त्म कर देगी। ये चीज़ लाजमी अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है ना गाइस, कि जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है फ्यूचर में वो भी ख़त्म हो सकती है अगर जो हमारा कॉइन है वो बिल्कुल नीचे जाता है। तो ये चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है।
ठीक है ना। एक्स हमने जिस हिसाब से हमने एक्स चूज़ करने हैं उतना हमारी उतना तेज़ी से हमारी वैल्यू अगर अप होती है, ये कॉइन मार्केट में अप होता है तो उसी उतनी तेज़ी से हमारी वैल्यू बढ़ेगी जितना एक्स ज़्यादा होंगे। और अगर हमारा कॉइन डंप करता है, नीचे जाता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमारे कॉइन की हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी ख़त्म होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। एट द पॉइंट अगर बिल्कुल नीचे चला जाता है तो हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग में हमने लिमिट लगाई है, ठीक है ना। लिमिट का ये मतलब है कि इसमें बाय एंड सेल दोनों पे लिमिट लग सकती है। अभी देखें कि BNB की प्राइस है 323.9, मैं ये लिमिट लगाता हूँ 318 की, ठीक है ना। नीचे USDT लिखता हूँ 10 USDT। मैं कहता हूँ कि अभी मैं सोचता हूँ, मेरी प्रिडिक्शन है कि BNB जो कॉइन है ये नीचे नीचे जाएगा, 318 पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए पहले भी एक लगी हुई है, जैसे मैंने लगाई हुई थी, तो 318 पे जाता है ना तो ऑटोमेटिकली मेरे $10 का ये बाय हो जाए। मैंने बाय पे कर दिया क्लिक, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये जो 318 वाला नीचे वाले को छोड़ दें, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप कैंसिल भी किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं, इसकी फ़ीस भी ज़ीरो है। तो ये देखें कि अगर ये वैल्यू, अगर हम सोए हुए हैं, अभी हम कुछ भी कर रहे हैं, इसकी वैल्यू डाउन होती है, 318 पे जाती है तो ऑटोमेटिकली $10 का ये बाय हो जाता है। इसी तरह से अगर हमने सेल वैल्यू पर किया है, हमने कहा है कि ये जब अगर 318 पे या 300 ये अप होनी है, 330 तक जानी है, तो 330 तक जब अगर हमारी अमाउंट जाए तो हमारी कितने परसेंट अमाउंट, जो हमारी 100% हमने ख़रीदा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सेल हो जाए तो हम ये सेल पे लगा देंगे। तो ये देखिए मेरे पास पहले से ये BNB कॉइन पड़ा हुआ है, तो मेरा सेल का ऑर्डर लग गया है। कि ये देखें अभी मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कि जब भी मेरी अमाउंट 330 पे ये जाएगा BNB कॉइन, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास जितने भी कॉइन पड़े हुए हैं ये सेल हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और दूसरी बात इसमें होती है मार्केट को अब ये समझना है कि अगर आप मार्केट में सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे, पहले बाय करते हैं, ठीक है ना, बाय करेंगे $10, ठीक है ना। ऊपर BNB आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट होता है, आप चेंज कर सकते हैं किसी भी कॉइन को, ठीक है ना। BNB सेलेक्ट किया हुआ है, अगर अभी मैं बाय BNB पे क्लिक करता हूँ तो मुझे $10 के मार्केट रेट, जो अभी $23.9 USDT का पड़ रहा है एक BNB, ये $10 के मुझे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये मार्केट रेट के हिसाब से उसी टाइम मुझे मिल जाएंगे। इसी तरह से मुझे ये जो सेल रेट है, ठीक है ना, अभी मैं सेल करता हूँ मार्केट रेट पे, तो उसी टाइम जितने मेरे पास परसेंट पे, अगर मैं 75% अपना सेल करता हूँ, 20% या ऊपर अमाउंट लिखूँगा, इतने मेरी सेल हो जाए, या सारी की सारी सेल करता हूँ मार्केट रेट पे। जब जैसे ही मैं सेल BNB पे क्लिक करूँगा, मेरी जितनी भी मेरे पास कॉइन पड़ा हुआ है सारा उसी टाइम सेल हो जाएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है मार्केट और लिमिट के अंदर। और दूसरी बात आती है स्टॉप लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने की चीज़ है, ठीक है ना। स्पॉट लिमिट में आपने रखा है कि आपको प्रेडिक्शन है कि ये देखें कि ये कॉइन जाएगा ऊपर, कितने ऊपर पे जाएगा। अभी ये बाय पे आया है, ये देखिए बाय पे हमने किया हुआ है, बाय और सेल दोनों में स्टॉप लिमिट होती है, ठीक है ना। आपने सोचा हुआ कि यार ये ऊपर जाएगा, कितने पे जाएगा, 330 तक जाएगा, ओ सॉरी नीचे जाएगा। बाय पे हमेशा हम प्रिडिक्शन होती है कि नीचे जाएगा तो हम सेल कर परचेज होगा। आपने यहाँ पे लिमिट लगा दी भाई 300 कितने की, 315 की, ठीक है ना। आपने 315 लगा दिया, लेकिन लिमिट नीचे लगाई 310 की, ठीक है ना। ये देखें कि आपको आइडिया है कि 15 पे नीचे जाएगा, 15 पे आपका ये एक्टिव हो जाएगा स्टॉप लिमिट, ठीक है ना। लेकिन जब तब परचेज़ नहीं होगा, लेकिन जब 310 पे आपने एंड लिमिट लगाई है कि यहाँ पे जब जाए ना, तब मेरा ऑटोमेटिकली मुझसे परचेज़ हो जाए ये वाला कॉइन, ठीक है ना। जब 310 पे जाएगा, आपने कितनी अमाउंट लिखी हुई है, $100 की लिखी हुई है, ठीक है ना। ये सॉरी 100 USDT लिखते हैं हम, 100 USDT की लिखी हुई है। ये देखिए 0.322 ये आपके बाय हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपका ये ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है ना।
जैसे ही अमाउंट 310 पे जाएगी, ठीक है ना, 315 पे आपकी प्रेडिक्शन है और लास्ट आपकी 310 पे आपकी लिमिट है, ये 310 पे जैसे ही जाएगी ये बाय हो जाएगी। नेक्स्ट आप सेल पे करते हैं, सेल पे ऐसे ही करते हैं कि ये आपकी प्रेडिक्शन है कि यार ये जब जाएगी ना, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप क्या सोच रहे हैं कि हम मेरा यार लॉस ना हो जाए, तो ये 323 है, 323 है, इस पे ये देखें कि मेरा जाए 300, आपकी प्रेडिक्शन है कि ये नीचे चली जाएगी, लेकिन आपको आइडिया है, ठीक है ना, कि ये नीचे जाएगी, लेकिन आप इस रेट पे फिर भी नहीं सेल करना चाह रहे, आप कहते हैं यार ऊपर भी जा सकती है, तो आप लगाएंगे कि मेरा लॉस ना हो जाए, आप लगाएंगे यहाँ पे 320 लगा दें, ठीक है, लेकिन आप नीचे लगाते हैं 318। आपको आइडिया है कि 320 तक जाएगी, लेकिन तब आपको पता है ऊपर भी आ सकती है, तो आप इस रेट पे भी नहीं सेल करना चाह रहे, आप कहते हैं कि जब 318 पे जाए मेरी उसी टाइम सेल हो जाए। कितनी अमाउंट, 75%, 100%, या इधर भी आप लिख सकते हैं नीचे, जैसे ही सेल BNB पे करेंगे ये आपका ऑर्डर लग जाएगा, जैसे ही अमाउंट 318 पे आएगी आपकी सेल हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आप लोग देखें कि अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप कैसे करते हैं, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये किस तरह से करनी है। अभी इन चीज़ों को आप अच्छे से जहन में देखें, और अच्छे से 2 दफ़ा भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर मैं आपको ज़्यादा बताता रहूँ कि वो भी साथ के साथ बता दूँ, तो आपको हो सकता है आपके दिमाग के अंदर मिक्सअप हो जाएं और आप को सही तरह से समझ ना आए। अभी के लिए आप ये चीज़ें समझें, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी यूज़ होती है फ्यूचर में ट्रेड के अंदर भी यूज़ होती है, और इधर भी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ होती है। ठीक है, शुक्रिया।